रंगाइल तू बाड़ा जाई के देहरादूनवा हो। असो के होली में अइबा ना घर त ले ले ही जान फगुनवा हो। शायद ये इस तरह से मेरा ज्यादा नाम होगा, शोहरत मिलेगी। हुँ, लेकिन ये नाम और ये शोहरत किसी काम का नहीं है, हुँ, क्योंकि जब तक कि आपको किसी अच्छे कृत्य के लिए नहीं जाना चाहे, हुँ, आपको लोग एक तमाशा की तरह देखे, तो उस देखने का कोई महत्व नहीं है। हुँ। ओहे के पुरवारामा बह गईल पछुआ सजनवा रे, बह गईल शीतल बियर मोर सजनवा रे। भोजपुरी में ये जात-पात कब से आ गया और जो गायक है वो किसी जात के कैसे हो सकते हैं और जो गायकी है वो किसी जात धर्म की कैसे हो सकती है? देखिए, आजकल बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनका कोई वैचारिक बैकग्राउंड नहीं है, जिनको हुँ, कोई विचार नहीं है, नैतिकता नहीं है। हुँ, ना तो वो ये सोचते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं हुँ, उसका क्या असर पड़ेगा समाज में। हुँ, बस उनको कुछ ऐसी बातें कहनी है हुँ, जो लोगों को थोड़ा-सा चर्चा का विषय बने। हुँ। इस चक्कर में सब लगे हुए हैं। ओ गजरा वाली उड़न परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली हो, मेरा सोना जैसा दिल्ली के कहाँ चली। पुराने भोजपुरी के गाने जो परंपरा से चलते आ रहे हैं, वो सब समाज को जोड़ने का काम करते थे। और आज के ऐसे मतलब बुद्धिहीन सिंगर्स हो गए हैं हुँ, जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, हुँ। औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं, क्राइम बढ़ा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत दुखद है। का भइल मोतिया में, भागी गइल रतिया में, चली गइल काशी, काहे लागी भइल सैया जोगी सन्यासी। नमस्कार, आप द जेड प्लस स्पॉटलाइट देख रहे हैं और आज मेरे साथ जो शख्स बैठी हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं औपचारिकता के लिए बता दूं ये देवी है, लोक गायिका है और भोजपुरी की जो मिठास है, जो हम अपने बचपन में भोजपुरी सुनते थे, जो कैसेट्स में भोजपुरी सुनते थे, उनकी जनक है। और जहां तक मुझे याद है, मैं अपने घर में अपने फैमिली के साथ जब भोजपुरी गाना सुनता था तो उससे रिलेट करता हूँ। और उसमें एक गाना था, जब आए होली दिवाली तू ले आइयो चुनरी लाली करके, इस तरह का जी कोई जी जो जी, गाना था, राजधानी पकड़ के आ आ जाइयो। जाइयो। तो मैम, कैसे वो दौर खत्म होते जा रहा है भोजपुरी का और आज जो है भोजपुरी को लोग अश्लीलता के नाम से जान रहे हैं? देखिए, जो कला होती है वो एक अलग जोन है, और हम्म, आजकल जो अश्लील गाने हैं हम्म, वो अलग है। कला अलग होती है, अश्लीलता अलग होती है, तो हम्म, दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। हम्म, कला अपनी जगह पे कायम है। हम्म, और ये जो जो भी अश्लीलता है वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। हम्म, हमेशा जो मधुर चीजें हैं, हम्म, अच्छी चीजें हैं, वही ज्यादा दिन तक टिकती है और कायम रहती है। हम्म, तो ये सारी चीजें जो आज सुनाई दे रही हैं हम्म, उसका तो अंत होना ही है। हम्म, और जो अच्छी चीजें रहेंगी वही लंबे दौर तक जाएंगे। अच्छा, शुरुआत करेंगे। आपका जो पहला गाना था वो कौन था कैसेट्स में? सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड किया था पूर्वा बयार एल्बम, जिसमें हम्म। 8 गाने थे। अच्छा, रिलेट करना चाहेंगे क्योंकि उस दौर को, क्योंकि उस गाने से लोग रिलेट करते हैं और आज भी जो लोग पुराने लोग हैं वो लोग इस गाने को सुनते हैं, और उसका थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप गा करके बताइए। श्योर। बहे बहे के पुरवारामा बह गईल पछुआ सजनवा रे, बहे के पुरवारामा बह गईल पछुआ सजनवा रे, बह गईल शीतल बियर मोर सजनवा रे, बह गईल शीतल बियर। अच्छा, अभी जो हम लोग उभरते हुए जो कलाकार हैं भोजपुरी में, जो लोग गा रहे हैं, क्या ये शॉर्टकट के लिए वो लोग इस तरह के जो अश्लील गाने हैं वो गा करके और एक नेम फेम पाना चाह रहे हैं? हाँ, एक्चुअली कई बार बच्चे जो आजकल के नए जनरेशन के आ रहे हैं वो भी नादान होते हैं। उनको हम्म, लगता है कि शायद ये इस तरह से मेरा ज्यादा नाम होगा, शोहरत मिलेगी। हम्म, लेकिन ये नाम और ये शोहरत किसी काम का नहीं है, हम्म, क्योंकि जब तक कि आपको किसी अच्छे कृत्य के लिए नहीं जाना चाहे, हम्म, आपको लोग एक तमाशा की तरह देखे, तो उस देखने का कोई महत्व नहीं है। हम्म। अच्छा, हम बात करें आपकी, तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से कैसे हुई थी और अभी मतलब सिंगिंग में आने का कहाँ से रुचि आपकी आई? देखिए, मैं तो छपरा की रहने वाली जी। हूँ। मेरे माता पिता दोनों प्रोफेसर थे हम्म, छपरा हम्म, में। हम्म, और मेरी पढ़ाई की जो स्टार्टिंग है वो छपरा से ही हुई है। स्कूलिंग छपरा में हुई। 2 स्कूल थे। हम्म, एक किशोर दल शिशु भवन, वहाँ पे मैंने पढ़ा। फिर सारन एकेडमी एक स्कूल था, हम्म, वहाँ पे भी मैंने पढ़ा। मतलब 1 to
6 जो है वो किशोर दल में, और फिर 6 to 10th मैं सारन अकेडमी में थी। हम्म, फिर मैंने इंटर छपरा से ही किया, हम्म, ग्रेजुएशन मैंने सिवान से किया हम्म, म्यूजिक से, तो हम्म। ग्रेजुएट ग्रेजुएट में। अच्छा, ग्रेजुएट। एक गाना था आपके दौर में, बहुत ज्यादा वो फेमस हुआ था वो गाना। गाने के बोल मुझे थोड़े थोड़े ध्यान में आ रहे हैं कि का भइले मतिया में चली गई रतिया में। वो गाना का थोड़ा सा गा करके उसका भाव समझाए। मतलब ये भाव है कि हम्म। पत्नी कह रही है का भइल मतिया में, भागी गल रतिया में, आजकल के चली जनरेशन में गई काशी। ये देखा जाता है, इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब जो पति है वो सन्यासी हो रहा है, तो हम्म, पत्नी को थोड़ी चिंता हो रही है कि भाई हम्म, पति सन्यासी क्यों हो रहा है। हम्म। तो इस पे गीत था। और मैं बताऊं कि अभी जिसमें लखीसराय शो करके आ रही हूँ, मेरी आवाज काफी मतलब अभी बिल्कुल। थोड़ी सी बची, पता क्या बोलते हैं उसको, उतनी क्लियर नहीं है, बट मैं ट्राई करती हम्म। हूँ। का भइल मतिया में, भागी गइल रतिया में, चली गइल काशी, काहे लागी भइल सया जोगी सन्यासी, काहे लागी भइल सया जोगी सन्यासी, तहरे कारण पिया नैहर के तेजनी, कवनो सने सवन चिट्ठिया पेठवनी, बड़की जेठानिया से छोटकी गोतिनिया से, बड़की जेठानिया से छोटकी गोतिनिया से, सुनत निहासी, काहे लागी भइल सया जोगी सन्यासी, काहे लागी भइल सया जोगी सन्यासी। अच्छा, एक चीज आज के दौर में देखा जा रहा है, हम लोग बॉलीवुड की बात करते हैं, भोजपुरी की बात करते हैं, तो भोजपुरी में ये जात पात कब से आ गया? और जो गायक है वो किसी जात के कैसे हो सकते हैं, और जो गायकी है वो किसी जात धर्म की कैसे हो सकती है? देखिए आजकल बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनका कोई वैचारिक बैकग्राउंड नहीं है, जिनको हम्म, कोई विचार नहीं है, नैतिकता नहीं है। हम्म, ना तो वो ये सोचते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं हम्म, उसका क्या असर पड़ेगा समाज में। हम्म, बस उनको कुछ ऐसी बातें कहनी है जो हम्म, लोगों को थोड़ा सा चर्चा का विषय बने, हम्म, इस चक्कर में सब लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये समाज के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। हम्म, और मैं बताऊं कि हमारी जो संस्कृति, हमारे जो पुराने भोजपुरी के गाने जो परंपरा से चलते आ रहे हैं, वो सब समाज को जोड़ने का काम करते थे। और आज के ऐसे मतलब बुद्धिहीन सिंगर्स हो गए हैं हम्म, जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, हम्म, औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं, क्राइम बढ़ा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत दुखद है। हम्म, अभी एक गुड न्यूज भी आया है कि डीजीपी और मतलब हम्म। जो बिहार बिहार परिषद। पुलिस है हम्म, और राज्य सरकार भी, हम्म। इन दोनों का फैसला आया है कि कोई भी ऐसे गीत बनाता है या ऐसा बजता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आई थिंक कि ये होना जरूरी था, क्योंकि अब बहुत ज्यादा अति हो गई थी। देवी भोजपुरी में किसे अपना आइडियल मानती हैं? और एक कहा जाता है कि किसी को स्ट्रेट लाइन पे चलने के लिए लोग आइडियल किसी को मान करके चलता है, तो वो किसे मानती है भोजपुरी में? देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। हम्म, उसमें एक नाम आता है, मैं हमेशा ही लेती हूँ, भिखारी ठाकुर जी। हम्म, क्योंकि वो बहुत ही, उनके जो गाने बहुत ही सेंसिटिव हैं, हम्म, और उन्होंने बड़ी सरल हम्म, तरीके से अपनी बात को वो समझाते थे। हम्म, उनका नाटक आप पढ़िएगा, हम्म, उनके नाटक का अभी भी मंचन होता है, और आप देखिएगा कि बहुत ही सहज तरीके से लोग की जो भाषा है उसी में वो इतनी बड़ी बात कह देते हैं। और उन्होंने समाज को बदलने का कार्य किया, जो भी जो बुराइयां थी समाज में, उसको बुराइयों को दूर करने का काम किया। बहुत ही सेंसिटिव कलाकार। मैं उनको बहुत अपना एक जिसको बोल सकते हैं आइडियल। आइडियल मानती हूँ, गुरु मानती हूँ। और वैसे ही विद्यापति जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैथिली में। हम्म, उनकी भी रचना बहुत ही हाई क्लास की है। हम्म, महेंद्र मिश्र जी को मैं एज ए राइटर बहुत अच्छा मानूंगी, जिन्होंने पूर्वी एक जो एक स्टाइल है उसके जनक माने जाते हैं। हम्म। और उनके भी लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। तो ये सारे कलाकार जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। स्टार्स के लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल जरूर आते हैं। देवी का स्ट्रगल फेज कौन सा था? देखिए स्ट्रगल तो किसकी जिंदगी में नहीं होता है। हम्म, और मैं बताऊं कि मेरी जिंदगी में स्ट्रगल काफी कम है। अच्छा, और टचवुड। हाँ, टचवुड। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं है, और हम्म, मैं बहुत पीसफुली अपना काम भी करती हूँ। हम्म, कई बार क्या होता है कि इंसान जो है आपका जो अप्रोच है वो हम्म, भी आपको पॉजिटिव रखता है। बिल्कुल। तो मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ। और थोड़ा बहुत तो
लाइफ में किसी के लाइफ में स्ट्रगल होता है। आप देखिएगा कि एक लोग सिपाही की नौकरी के लिए सुबह से लड़के दौड़ते रहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो क्या वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं? तो थोड़ा बहुत तो लाइफ में कुछ पाने के लिए, हासिल करने के लिए थोड़ा जो स्ट्रगल है उसको मैं पॉजिटिवली लेती हूँ, और मैं लाइफ को थोड़े अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। जब तक कि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम ना हो, देयर शुड बी अ स्माइल ऑन योर फेस। अब जैसे अब कोई बड़ा प्रॉब्लम हो, बीमारी हो जाए, कुछ ऐसा हादसा हो जाए, तो दुखी होने वाली बात है। नहीं तो थोड़े बहुत स्ट्रगल तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। दो सवाल अब आखिरी के होंगे। एक तो होली आ रही है और होली में देवी का गीत ना बजे और देवी के गीत को लोग ना सुने और मेरे व्यूवर्स ना सुने तो ये नाइंसाफी हो गई इंटरव्यू की। तो एक होली गीत। ठीक है, मैं सुना देती हूँ। अभी जो मेरा लेटेस्ट सॉन्ग आया है, ले ली ही जान फगुनवा, वो सुना देते हैं, और ये 2023 का है। कवना रंग में रंगाइल तू बाड़ा जाई के देहरा दुनवा हो, कवना रंग में रंगाइल तू बाड़ा जाई के देहरा दुनवा हो, असो के होली में अइबा ना घर त ले ले ही जान फगुनवा हो, असो के होली में अइबा ना घर त ले ले ही जान फगुनवा हो, जल्दी से जल्दी टिकट कटाला देखी के कोनो सुदिनवा हो, जल्दी से जल्दी टिकट कटाला देखी कि कौनो सुदिनवा हो, असो के होली में अइबा ना घर त ले ले जान फगुनवा हो। देवी शादी कब कर रही है? ये अब शादी का सवाल मैं काफी लोग मुझसे करते रहते हैं, तो अभी ऐसा कुछ फिलहाल कोई प्लान नहीं है, और जिंदगी जी रही हूँ अच्छे मित्रों के साथ, संगीत के साथ, मजा आ रहा है, और जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए मैं कर लूंगी, और सबको बता के करूंगी। मेरे जो भी फैंस हैं उनको जरूर बताएंगे। तो एक होता है ना ड्रीम बॉय, कैसा हो देवी का? देखिए, ड्रीम बॉय तो बचपन में ज्यादा होता है, जब आदमी, अभी तो सब कुछ ज्यादा रियलिटी में हो गया है एज के साथ साथ तो सब चीज रियल दिखने लगती है, लेकिन हाँ, एक अच्छा व्यक्ति तो हर लड़की चाहती है कि एक ऐसा व्यक्तित्व हो जिसमें प्रेम हो, करुणा हो। मुझे लगता है कि काइंडनेस बहुत जरूरी है। किसी भी दोस्ती हो, या अगर आपका मित्र काइंड ना हो तो फिर मजा नहीं आता लाइफ में। तो मुझे लगता है कि काइंडनेस उसके अंदर होना चाहिए थोड़ा, और कुछ कला अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन अब ये भी पता नहीं होता है कि आपको कब कौन पसंद आ जाए। हम तो बहुत सारे लिस्ट बना के रखे होते हैं, और कई बार आपको डिफरेंट तरह के लोग भी अच्छे लगते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। इस वीडियो को एंड करते हुए मैं चाहता हूँ आपका पुराना एक गीत जो आपके जहन में हो, जो कि लोग उससे कनेक्ट करें आपके पुराने दौर को, वो कैसेट वाले दौर को, हम वो चाहेंगे। और एक गाना बहुत ही पॉपुलर है, वो सुनाते हैं। ओ गजरा वाली उड़न परी, ओ गजरा वाली उड़न परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चलियो, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, मेरी हीर लाला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी हीर लाला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी दिल्ली मेरी जयपुर तू कहाँ चली, ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परे, ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चलियो, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि देवी जब भी बिहार आए या बाहर में हमारी मुलाकात हो तो हम इनके साथ इंटरव्यू करें, और भी इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू करें, क्योंकि हमारे चैनल पे ये आपका पहला इंटरव्यू था। और द Z+ स्पॉटलाइट जो हमारा शो है, इसमें हम लोग बात करते हैं वैसे कलाकार के बिहार की, जो बिहार में रहते हुए, जिनका जन्म बिहार में हुआ है और वो बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, तो हम उनकी जर्नी को इस वीडियो में बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जब देवी मिलेंगी तो उनसे हम और बहुत सारी बातें करेंगे, भोजपुरी पे बात करेंगे, सिंगिंग पे बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।